विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा को ये लोग तोड़ रहे हैं, जबकि ये पार्टी के संस्थापक थे, जब पार्टी के निर्माता है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है कि जो लोग पहले जेएमएम में थे वो वर्तमान समय में उनके घर के कोई भी सदस्य क्यों नहीं है, ये सोचने वाली बात है। तो जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है बोकारो जिला के चंदनक्यारी विधानसभा से। जी हाँ दोस्तों, खबर यह है कि झारखंड के भीष्म पितामह स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की आदमकद प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है और क्षतिग्रस्त कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया है, ऐसा चंदनक्यारी विधानसभा के लोगों का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने बीती रात स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का काम किया है। तस्वीरों के माध्यम से आप स्पष्ट देख सकते हैं कि किस तरह से स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा को तोड़ा गया है बीती रात को। अब किन लोगों ने तोड़ा है और क्यों तोड़ा है, ये तमाम चीजें जब आएगी खुल के तो ये चौंकाने वाली होंगी। जी हाँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि आखिर लोगों की मानसिकता आखिर इतनी गिर गई है कि आखिर एक जाति विशेष के ऊपर ज्यादा लोग टारगेट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यही खबर है झारखंड की। कुछ ही दिन पहले आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार लोगों को मर्डर हो रहा है, यानी कि उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। कुछ ही दिन क्या, बीती रात की ही बात करेंगे तो कई लोगों को ऐसा मारा गया है। लेकिन अभी तक झारखंड में किसी भी तरह की कानून व्यवस्था इतनी लचर हो गई है कि लोग अब शहीदों के भी कहा जाए कि बनाए गए आदमकद प्रतिमाओं को तोड़ रहे हैं। अब ये किस प्रकार की लोगों की मानसिकता है, ये समझने वाली बात है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं कि जेएलकेएम के सुप्रीमो सह डुमरी विधायक जयराम महतो ने कुछ ही दिन पहले स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की जो प्रतिमा थी इसका अनावरण किए थे, यानी कि उद्घाटन किए थे। यानी कि स्पष्ट भाषा में आपको बता दें कि जेएलकेएम के सुप्रीमो के द्वारा ही स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो का जहां पे वहां पे जो मूर्ति बनाया गया था उसका उद्घाटन टाइगर जयराम महतो ने ही किया था। और देखिए, कुछ ही दिनों के बाद इस तरह की घटना सामने आई है और अगर इस पे भी सरकार अब मौन रहती है और किसी तरह का कोई भी कार्रवाई नहीं करती है, और जिन लोगों ने इस तरह का कदम उठाया या फिर कहें इस तरह का दुस्साहस किया इस तरह का काम करने का, उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी यदि कार्रवाई सरकार नहीं करती है तो कहा जाए कि झारखंड में एक बहुत ही बड़ा आंदोलन होगा और इतना बड़ा आंदोलन होगा कि वर्तमान सरकार को ये झेलना भी मुश्किल हो जाएगा। मोबाइल की स्क्रीन में आप लोगों को दो तस्वीरें नजर आ रही होंगी, एक तस्वीर हाल फिलहाल की है, एक तस्वीर पुरानी है। जी हाँ दोस्तों, दोनों तस्वीरों में देख सकते हैं जेएमएम के ही लोग हैं। दोनों तस्वीरों में जेएमएम, ऊपर में भी देख सकते हैं जेएमएम और नीचे में भी देख सकते हैं आपको जेएमएम के ही लोग नजर आ रहे होंगे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो लोग पुराने वाले फोटो में हैं, उन लोगों के कितने लोग आज इस नीचे वाले फोटो में आप लोगों को नजर आ रहे हैं? मैं ये आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं और मैं आज इस मुद्दे को इसलिए लाया हूं कि कहीं ना कहीं आज स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है अगर इस तरह का लोग उपद्रव करते हैं या फिर इस तरह की घटनाएं सामने आती है, उसके बावजूद भी अगर सरकार मौन रहती है तो कहीं ना कहीं इस पे लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश आएगा और फिर इस आक्रोश को संभाल पाना सरकार के लिए मुश्किल होगा। लेकिन इन दोनों तस्वीरों को जब हमने देखा तो हमारे आंखों से आंसू आ गए। क्या बताएं, सच्ची बात हम आपको बताएं, तब जाके मैंने भी सोचा कि चलिए इसके बारे में थोड़ी हम जानकारी लेते हैं कि आखिर भाई, अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जो लोग पहले जेएमएम में थे वो वर्तमान समय में उनके घर के कोई भी सदस्य क्यों नहीं है, ये सोचने वाली बात है। क्या उन लोगों में वो राजनीतिक गुण नहीं थे, वो लोग क्या नेता के लायक नहीं थे, या फिर उन्हें वहां से हटा दिया गया? तमाम चीजें आ सकती है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि आज स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, जिन्होंने ये कहा था कि पढ़ो और लड़ो, आज पढ़ाई किए हैं तो आज लड़ सकते हैं हम लोग। अगर आज भी हम लोग नहीं लड़ते हैं, आज विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा को तोड़ा गया है, इस तरह से तोड़ा गया है जिससे कहा जाए कि आप तस्वीर के माध्यम से देख ही रहे हैं। अगर हम घटना स्थल में रहते तो और भी विस्तार पूर्वक दिखाते, लेकिन जो वीडियो फुटेज है हमारे पास उसके आधार पे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। चलिए थोड़ा हम इनका विषय में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जेएमएम क्या सिर्फ हेमंत सोरेन या फिर कहें शिबू सोरेन के ही परिवार के है, पार्टी क्या है, उसमें और लोग नहीं रह सकते क्या? इस तस्वीर को देखने के बाद तो लगता है कि नहीं, पूरी सोरेन परिवार के ही लोग हैं इसमें, और भी जाति के लोग थे जो पहले, वो आज हमें नजर नहीं आ रहे हैं। खैर, इसका थोड़ा इतिहास तो हम लोग जानते हैं। 1973 में हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन। चलिए दोस्तों, 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था। उस टाइम का हम लोग थोड़ा सा बात को लेते हैं। वर्ष 1973 में शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और एके राय ने मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया था। चलिए इस पॉइंट को हम यहाँ पे नोट करते हैं और देखते हैं कि वर्ष 1973 में शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और एके राय ने मिलकर झारखंड
चलिए ठीक है, शिबू सोरेन, एके राय और विनोद बिहारी महतो, तो क्या ये न्याय संगत हो रहा है अभी वर्तमान समय में? अभी देखिए, विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा को ये लोग तोड़ रहे हैं, जबकि ये पार्टी के संस्थापक थे, जब पार्टी के निर्माता है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। और वर्तमान सरकार इस पे अगर नहीं ठोस कदम उठाती है तो कहीं ना कहीं ये काफी दुर्भाग्य बात होगी। अगर इस तरह से आज देखा जाए एक जाति विशेष को टारगेट करके और कहीं ना कहीं लोग मारने का काम कर रहे हैं, उसके बाद अब मरे हुए लोगों के भी प्रतिमाओं को यानी उनके अस्तित्व को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। स्पष्ट रूप से कहा जाए, ये बोकारो जिला के चंदनकियारी विधानसभा की घटना है, जिसे देखने के बाद आप भी कहिएगा कि आखिर इस तरह से क्यों हो रहा है। समझ सकते हैं, झारखंड के भीष्म पितामह नाम से उन्हें जाना जाता था, लोग भीष्म पितामह कहते थे, स्वर्ग विनोद बिहारी महतो, जिन्होंने कहा था कि पढ़ो और लड़ो। लेकिन आज देखिए, उनके प्रतिमा को इस तरह से कुछ असामाजिक लोग के या फिर कोई भी लोग हो सकते हैं, जब उनके चेहरे सामने आएंगे, जब उन्हें कानून गिरफ्तार करेगी, तब तो पर्दाफाश हो पाएगा। अगर आज इस पे सरकार कदम नहीं उठाती है, अगर आज झारखंड के लोग इस मुद्दे पे आवाज नहीं उठाते हैं, अगर वो चुपचाप रहते हैं, तो इसी तरह से जितने भी हमारे वीर शहीद हैं, उनकी जो भी प्रतिमाएं बनाई गई है, उनको इसी तरह से दिन ब दिन तोड़ा जाएगा और इसी तरह से लोगों का मनोबल और भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि अगर सरकार इस पे कदम नहीं उठाती है तो कहीं ना कहीं लोगों का मनोबल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आज विनोद बिहारी महतो के साथ हुआ है, कल निर्मल महतो का कहीं पे प्रतिमा होगा, उसको भी लोग तोड़ देंगे, कल सुनील महतो का कहीं पे प्रतिमा होगा, उसको भी लोग तोड़ देंगे, अगर सरकार इस पे ठोस और कड़ा कदम नहीं उठाती है। और मेरा कहना रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सरकार तक कहा जाए कि ये आवाज पहुंचनी चाहिए कि जो प्रतिमा तोड़ी गई है स्वर्ग विनोद बिहारी महतो की, उसे कहा जाए कि ठीक कर देना या फिर कहे उसे फिर से बना देना, ये बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन ये में सबसे बड़ी बात होगी कि उन लोगों को पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। ये मेरा राय, मेरा ओपिनियन है। क्योंकि दिखाया मैंने आप लोगों को दो तस्वीरें, उन तस्वीरों में आप लोगों ने देखा कि पुराने वाले फोटो में जो लोग हैं, उनके परिवार वाले आज कहां हैं। आज समझ सकते हैं आप, सुनील महतो की मां कहां है आज, उनका देखे होंगे वीडियो, हम उनका कहानी यदि बोलेंगे तो खैर मेरा भी आंख से थोड़ा ऑटोमेटिकली है कि आंसू आना ही आना है, कहा कि ऐसे व्यक्ति ही वो थे। और जब जयराम महतो का भाषण में उनकी बातों को जब हम लोग सुने हैं, तब से हम जान रहे हैं। लेकिन आज देखिए उनकी माँ किस स्थिति में, उनके घर परिवार वाले किस स्थिति में है, जिन लोगों ने आज इस जेएमएम पार्टी को इतना ऊपर तक पहुंचाया। लेकिन आज देखिए उनके जो पहुंचाने वाले थे वो लोग आज कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। यहां तक कि उनके जो बचे खुचे नाम है, चाहे उनकी प्रतिमाएं बनाई गई है शहीद के रूप में, उनको भी अब यहाँ से मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि यहाँ पे सरकार भी ये सोचेगी कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर कोई भी पुराने जो हमारे वीर शहीद लोग हैं, उन लोगों की प्रतिमा ही नहीं रहेगी तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि आखिर कौन शहीद हुए। खैर, वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, आप अपने हर एक ग्रुप में इसको शेयर कीजिए और इस खबर को पूरा फैलाइए। क्योंकि कुछ ही दिन पहले जयराम महतो ने कहा जाए कि उद्घाटन किया था इस प्रतिमा में आके, और आज इस प्रतिमा को बीती रात को तोड़ा गया, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुखद खबर है। तो चलिए खैर